हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास में जो आपके नए वर्ष की पहली क्लास है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ के। ये जो आपका प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी का सेट 1 हम लोग लेके आए हैं। जो बच्चे इस मेंबरशिप प्लान में जुड़े हैं उनको मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि आपके एक एक डाउट मैं ख़त्म करूँगा। बस आप जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक बच्चों को इस महत्वपूर्ण सेशन में जोड़िए आप, ठीक है। जितने बच्चे जुड़ेंगे आपको रेगुलर बेसिस पे बहुत ही शानदार तरीके से मैं पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर हल करने जा रहा हूं। बस आप लोग का स्नेह और प्यार इसी तरह से बरकरार रहे। जितना आपने स्नेह और प्यार आज तक दिया है उससे ज़्यादा अब आपको देने की आवश्यकता हो गई है, ठीक है। अब आपको मुझे सपोर्ट करने की बहुत आवश्यकता है जिससे हम लोग का काम बहुत आसान हो जाए। तो हम लोग इस महत्वपूर्ण सेशन में आज के इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के एसएससी जीडी में आए हुए पिछले साल के कई प्रश्नों को हम लोग इस महत्वपूर्ण सेशन में शामिल करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए इस महत्वपूर्ण सेशन में आज की प्यारी सी क्लास का पहला प्यारा सा प्रश्न लेते हैं। आप सभी प्यारे बच्चों को मैथ विद कृष्णा यूट्यूब परिवार की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके जीवन में उल्लास, खुशियां और नई सफलताओं आपको अर्जित कराए, यही हमारी शुभकामना है। जितने प्यारे बच्चे जुड़े हैं वो सभी को हमारी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के पहले प्यारे से प्रश्न पे। प्यारे बच्चों, एसएससी जीडी का पहला प्यारा सा प्रश्न है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, पहला प्यारा सा प्रश्न है कि एक शर्ट $30 में खरीदी जाती है और $40 में बेची जाती है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 2024 का प्रश्न है। बहुत आसानी से हम लोग इसको हल करेंगे। एक शर्ट $30 में खरीदी जाती है। पहला प्यारा सा प्रश्न है कि $30 में खरीदी जाती है। सीपी प्यारे बच्चों 30 रुपये है, या डॉलर जो भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बेची कितने में जा रही है प्यारे बच्चों? इसको बेच हम लोग रहे हैं $40 में। हम इसको डॉलर लिख दे रहे हैं, उसने डॉलर सवाल में कहा, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, रुपया है, डॉलर है, क्या है, इससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। $30 में खरीद रहे हैं आप और बेच रहे हैं $40 में। तो आप बता दो प्यारे बच्चों, 30 में खरीदोगे, 40 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का आएगा? कहेंगे सर प्रॉफिट तो आएगा $10 का। कितने का आएगा? $10 का। और हमसे प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है, तो हमें पता है प्यारे बच्चों कि प्रॉफिट के परसेंटेज में प्रॉफिट ऊपर रहता है, सीपी नीचे रहता है। तो प्रॉफिट 10 का है, सीपी 30 का है और डायल में 100 कर देंगे। तो प्यारे बच्चों ये आपका एसएससी जीडी का जो प्रश्न है वो 1/3 100 भाग लगाएंगे तो आपका 33.33 प्यारे बच्चों, या 33 सही 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ये आज की प्यारी सी क्लास का पहला प्यारा सा प्रश्न है। नोट करिए इसको। हम लोग अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। बहुत जल्दी आप चीज़ों को स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जहां दिक्कत होगी आप बताइएगा मुझे, ठीक है। अगली क्लास में दोबारा समझा देंगे आपको। चलिए, नोट हो गया। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न पे। एकदम बहुत अच्छा लग रहा है कि आज का पहला प्रैक्टिस सेट है, बहुत अच्छे से। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे जुड़ेंगे। जितने बच्चों को और भी एग्जाम देने हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। कह रहा मेरे भाई, कह रहा अगला सवाल है, जल्दी सवाल को हम लोग करते हैं। दूसरा प्यारा सा प्रश्न है कि यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः 1050 और 900 रुपये है तो लाभ प्रतिशत क्या है? एसएससी जीडी 27 फरवरी 2024 का पेपर है। प्यारे बच्चों, सीपी उसने 900 कहा है, सीपी उसने 900 कहा है। एसपी प्यारे बच्चों कितना कहा है? एसपी 1050 का है। अब प्यारे बच्चों आपको साफ साफ मालूम चल रहा है सर प्रॉफिट ही तो हो रहा है। कितने का हो रहा है भाई? 900 से 1000, 100 रुपया 150 रुपये का प्रॉफिट है। और उसने आपसे क्या पूछा? लाभ प्रतिशत। तो प्यारे बच्चों लाभ का परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है प्रॉफिट ऊपर होता है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर दी जाती है। तो प्रॉफिट आपका 150 हो गया, क्रय मूल्य आपका 900 हो गया और डायल में 100 कर देंगे। ये आपका 100 नवा 900 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9, 3 पच्चे 15, 50/3 का मतलब है बच्चों 16 तियां 48 होता है, ठीक है। 2 बचेगा, फिर 3 4 18, 16.66% का प्यारे बच्चों प्रॉफिट होगा। ये आज की क्लास का दूसरा प्यारा सा प्रश्न है। नोट कर लीजिए। आते हैं
तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके। नोट करिए इसको। क्लास मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोग एक बार कमेंट करके बता दो प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न पे। प्यारे बच्चों, तीसरा प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 रुपये में बेचता है। यदि फूलदान का क्रय मूल्य 2800 रुपये है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीपी प्यारे बच्चों 2800 रुपये है, बेच कितने में रहा है, 3500 रुपये में। बेच कितने में रहा है, 3500 रुपये में। प्यारे बच्चों लाभ तो हो रहा है ना, खरीदा है कम में, बेचा अधिक में है, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 28 2 30, 700 का फायदा हो रहा है। देख लो, 28 2 30 और 5 35, 700 का फायदा। तो प्यारे बच्चों हम लोग फायदे का जब परसेंटेज निकालते हैं तो मुझे पता है कि फायदा ऊपर होता है और लाभ का जो परसेंटेज वो सीपी पे निकलता है। सीपी आपका 2800 है और डायल में 100 कर देंगे, 2 जीरो हट गया, 7 चौक के 28, 25 चौक के 100। प्यारे बच्चों फायदे का जो परसेंटेज आ गया वो आपका 25% आ गया। कितना आ गया, 25% आ गया। ये आज की क्लास का तीसरा प्यारा सा प्रश्न है, नोट कर लीजिए। आते हैं चौथे प्यारे से प्रश्न पे। ये सारे प्रश्न आप देख लो, एसएससी जीडी के सारे प्रीवियस ईयर में सवाल आए हुए हैं। ठीक है, आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के चौथे प्यारे से प्रश्न पे लेके आपको प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए आप, कहीं से कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है, आते हैं चौथे प्यारे से प्रश्न पे। और ये प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों आपसे कि एक घड़ी 6000 रुपये में खरीदी जाती है और 5500 रुपये में बेची जाती है, हानि प्रतिशत कितना है। प्यारे बच्चों खरीदा 6000 में है तो सीपी प्यारे बच्चों हम लोग कह रहे हैं 6000 रुपये में खरीद लिया उसने घड़ी को, और बेच कितने मेरा भाई, 5500 में। देखो फिर से 55 आ गया, बेच 5500 में रहा है। आप बता दो नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि खरीद दाम ज़्यादा है, बेचने का दाम कम है, तो नुकसान हो रहा है। बताओ 5500 से 6000 कितना नुकसान, कहेंगे सर 500 का घाटा लग गया। भाई 5500 में लिया था, 6000 में लिया था, 5500 में बेचा तो 500 घाटा लग गया ना। अब बताओ घाटे का परसेंटेज कैसे निकलेगा मेरे भाई, तो कहेंगे सर घाटा तो ऊपर लिख दीजिए आप, नीचे सीपी लिख दीजिए 6000 और डायल में 100 कर दीजिए सर। ये 2 जीरो हट जाएगा, एक यहाँ से हट जाएगा। अब बताओ दो, ये 50 कटेगा, 2 3 6, 25 दूनी 50, 25 का आधा करेंगे, सॉरी 25 का तिहाई करेंगे तो विकल्प देखते हैं क्या दिया है। विकल्प दिया 8.33 या 8 से 1/3 भी लिख सकते हैं हम लोग। जैसा विकल्प रहेगा वैसा हम लोग इसको बिहेव करेंगे। 8.33% का बच्चों लॉस आएगा। खरीदा 6000 में है, बेचा 5500 में है, तो कम में बेचा तो घाटा कितने का लगा, 500 का। घाटे का परसेंटेज हो चाहे प्रॉफिट का परसेंटेज हो, हमेशा सीपी नीचे रहता है, डायल 100 करेंगे परसेंटेज आ जाएगा। नोट करिए, पांचवें प्यारे से प्रश्न पे आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के। बहुत आराम से चीज़ों को मैं समझा दूंगा आपको, कहीं मत जाइएगा, भटकिएगा मत, बस आप सभी का प्यार और स्नेह बना रहना चाहिए। ठीक है, अगर हम आज मुसीबत में हैं तो आपका स्नेह और प्यार आपका मिलना चाहिए। पांचवा प्यारा सा प्रश्न है, दिनेश ने 300 रुपये प्रति दर्जन की दर से 12 सेब खरीदे। 300 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 12 सेब खरीदे, प्रति दर्जन की दर से 12 सेब खरीदे। वह प्रत्येक सेब को 30 रुपये की दर से बेचता है। दिनेश को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। प्यारे बच्चों पहले हम बता दें आपको कि दिनेश शब्द में कौन सी संधि है, जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों, दिनेश शब्द में कौन सी संधि है, तो कहेंगे सर दिन प्लस ईस कर दीजिए, दिन प्लस ईस, ये तो संधि विच्छेद हो गया। फिर कहेंगे सर संधि का नाम बता दीजिए, तो लीजिए प्यारे बच्चों गुण संधि है। कौन संधि है, गुण संधि है। दिनेश किसका पर्यायवाची है प्यारे बच्चों, ये सूर्य देवता का पर्यायवाची है। किसका है, सूर्य देवता का पर्यायवाची है। सूर्य प्यारे बच्चों क्या है, सूर्य प्यारे बच्चों तत्सम शब्द है। कैसा है, तत्सम शब्द है। तद्भव क्या होता है, सूरज होता है। सूरज क्या होता है भाई, तद्भव होता है। इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। देखो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने आपको सिखा दिए। दिन प्लस ईस, दिन के ईस अर्थात दिनेश सूर्य का पर्यायवाची है, तत्सम शब्द है, सूरज आपका तद्भव है। आते हैं बच्चों सवाल पे, वो कह रहा है कि दिनेश ने 300 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 12 सेब खरीदे। इसका मतलब 12 मतलब दर्जन ही होता है ना, 12 सेब को 300 रुपये में खरीदा है। 12 का सीपी 300 रुपये। अब प्यारे बच्चों बेच कैसे रहा है, प्रत्येक सेब को 30 रुपये की दर से, यानी एक सेब को 30 रुपया में बेचेगा। तो मेरे भाई 12 का एसपी कितना आएगा, 12 सेब बेचेगा तो 12 तिया 36, 360 रुपये में बेचेगा।
12 को खरीदा 300 रुपये में, 12 को बेच रहा है 360। 360 कहाँ से आया? 12 का एसपी एक सेब को 30 में अगर बेचेगा तो बता दो, उसने कहा है प्रत्येक सेब को 30 में बेचे, तो कै सेब खरीदा था? 12, तो 12 का एसपी 360। अब प्यारे बच्चों बता दो प्रॉफिट है कि नुकसान? तो कहेंगे सर 60 रुपये का फायदा। कितने रुपए का? 60। अब प्यारे बच्चों उस फायदे का जब परसेंटेज निकालने जाओगे आप तो 60 को ऊपर चिपका दोगे, सीपी को नीचे ले आओगे 300 और डायल में 100 कर दोगे। ये आपका 100 तिया 300, 20 तिया 60। प्यारे बच्चों इस प्यारे से प्रश्न का आंसर ही आपका 20% है। नोट कर लीजिए। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के छठे प्यारे से प्रश्न पे। इसको नोट करिए आप अच्छे से। ये जो हमने प्रचार किया इसको जरूर लिख लिया करिए, बहुत काम का ये प्रचार आपका है, ठीक है। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के छठे प्यारे से प्रश्न की तरफ। चलिए छठा प्यारा सा प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से मैं आपको चीज़ों को समझा दूंगा, आप परेशान मत होइएगा। कल आपका एक ग्रुप बन जाएगा, आप परेशान मत होइएगा, उसमें आपको सबको जोड़ लेंगे जो बच्चे जुड़े हैं। छठा प्यारा सा प्रश्न है फिर बच्चों, ये कह रहा है कि एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है और 1100 रुपये में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है भाई। कितने में खरीदा है भाई कुर्सी को? खरीदा है प्यारे बच्चों 800 रुपये में, और बेच कितने में रहा है भाई? 1100 रुपये में। बता दो फायदा हुआ कि नहीं? 300 रुपया फायदा हो गया, 8 3 11, 300 रुपया फायदा हुआ। और आपसे अगर फायदे का परसेंटेज पूछ रहा है बच्चों तो 300 को ऊपर चिपकाएंगे, नीचे 800 आएगा सीपी और डायल 100 करेंगे, 100 अट्ठे 800 हो जाएगा। इसको प्यारे बच्चों हम लोग काट देंगे, 4 सत्ते 28, देखो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 75 होगा। 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 बचे 20, ठीक है। अब प्यारे बच्चों 75 का आधा मैं देखूंगा विकल्प कैसा दिया हुआ है, 37.5 दिया है, तो बिल्कुल यही आपका आंसर है। 37.5% का प्यारे बच्चों क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। नोट कर लीजिए, ये छठा प्यारा सा प्रश्न है आज की इस प्यारी सी क्लास का। आते प्यारे बच्चों 7वें प्यारे से प्रश्न पे। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास के 7वें प्यारे से प्रश्न पे आते हैं आपको लेके। बहुत आसानी से आप पूरा देखिएगा, कहीं से कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। 7वां प्यारा सा प्रश्न है, एक वस्तु को 2352 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 752 रुपये का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत कितना है? एक वस्तु को 2352 में बेचने पर पहले बच्चों एसपी दिया, ध्यान सुनिएगा, पहले एसपी दिया है 2352 और उस आदमी को लाभ कितना हो रहा है? 752 रुपये का। लाभ कितना हो रहा है भाई? 752 रुपये का। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर हम 2352 में बेचे हैं जिसमें हमारा 752 लाभ है, अगर हम इसमें से घटा दें 2352 में से 752 तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? क्रय मूल्य आ जाएगा, खरीद दाम आ जाएगा। आप बता दो, 2 से 2 गया 0, 5 से 5 गया 0, फिर ये आपका 13, 13 से 7 गया 6 और फिर आपका 1, 1600 प्यारे बच्चों, ठीक है। 16 4 20 और 3 23, ठीक है 1600 प्यारे बच्चों। अब पूछा है लाभ का परसेंटेज क्या होगा मेरे भाई, तो लाभ जो है 752 रुपये का है और ये कितने पे निकलेगा? कहेंगे सर 1600 पे निकलेगा और डायल में 100 कर देंगे, तो यहाँ से 2 जीरो आपके कट जाएंगे। अब बताओ प्यारे बच्चों इसको कितने से हम लोग काटेंगे, तो आप कहेंगे सर 4 से काट दीजिए, 4 चौके 16, फिर ये 4 एकम 4, 3 बचेगा 35, 4 अट्ठे 32, 3 बचेगा, फिर 32, 4 अट्ठे 32, फिर इसको 4 से काट देते मेरे भाई, तो आपका हो जाएगा 4 चौके 16, 2 बचा, 4 सत्ते 28, 47% का मेरे बच्चों लाभ आ रहा है। कितने का लाभ आ रहा है? 47% का प्यारे बच्चों लाभ आ रहा है। ये आज की क्लास का 7वां प्यारा सा प्रश्न है। एसपी 2352, लाभ 752। प्यारे बच्चों अगर हमें सीपी चाहिए, क्या चाहिए? सीपी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं? विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देते हैं, तो मुझे क्या मिल जाता है? सीपी मिल जाता है। नोट करिए। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के 8वें प्यारे से प्रश्न पे। क्लास कैसी लग रही है आप लोग बच्चों, एक बार कमेंट करके बता दो। 8वां प्यारा सा प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। 8वां प्यारा सा प्रश्न है बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास का, और ये कह रहा है
रमेश एक वस्तु को 236 रुपये में बेचकर 46 रुपये का लाभ कमाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी आपका प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। आप पहले बता दो रमेश शब्द में कौन सी संधि है, तो कहेंगे सर रमेश का संधि विच्छेद आप करेंगे तो बनेगा रमा प्लस ईस। क्या बनेगा भाई? रमा प्लस ईस। संधि आपकी प्यारे बच्चों हो जाएगी गुण संधि। क्या हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी प्यारे बच्चों। रमा किसका पर्यायवाची है? आपने पढ़ा होगा रमा ब्रह्मा रुद्राणी, ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। रमेश किसका पर्यायवाची प्यारे बच्चों? तो जहाँ लक्ष्मी जी वहाँ विष्णु जी, ये आपका विष्णु जी का पर्यायवाची है। बात समझ में आ रही? इतने सारे सवाल आपके हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से बन गए। अब कह रहा है कि रमेश एक वस्तु को 236 में बेचता है। प्यारे बच्चों SP 236 है, SP 236 है, 46 का लाभ कमा रहा है। प्रॉफिट प्यारे बच्चों 46 का है। अब आप बता दो 236 में से अगर 46 घटा देंगे मेरे भाई तो CP आएगा। CP बराबर आएगा 236 माइनस 46। अगर प्यारे बच्चों 46 घटता तो 200 बचता, 10 और घटा है, इसका मतलब 190 रुपया CP है। अब बताओ दो प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकलेगा? 46 प्रॉफिट है, CP 190 है और डायल में 100 कर दो प्यारे बच्चों, ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। कुछ कटेगा मेरे भाई, एक जीरो यहाँ से काट देते हैं। अब बता दो ये आपका कटेगा नहीं, फिर आपका 46 यानी 460 आ जाएगा। 460 बटे 19, जल्दी से बता दो भाई बच्चों कमेंट करके कि कितनी बार में ये कटेगा। 460 बटे 19, तो पहले तो आपका जाएगा ये 2 बार, 19 दूना 38, 2 बार जाएगा, 19 दूना 38, कितना बचेगा? 8 बचेगा, 80 हो जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा? 19 चौके 76, 19 चौके 76, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 19 तिया 57 नहीं होगा, 19 दूना 38, तो ये प्यारे बच्चों 24.21% जाएगा आपका इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नोट कर लीजिए, ये आज की क्लास का 8वां प्यारा सा प्रश्न है। चलिए भाई बच्चों, लोग 9वें प्यारे से प्रश्न पे आते हैं आपको लेके आज की इस प्यारी सी क्लास का 9वां प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, कहीं मत जाइएगा, पूरी क्लास को देखिएगा। 9वां प्यारा सा प्रश्न है कि 15,000 का सामान बेचने पर रामू को 3,000 का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? फिर बच्चों बिल्कुल आसान है, पहले मैं CP निकाल लेता हूँ। सामान बेचा कितने का? रामू ने 15,000 रुपये का, उसमें से लाभ कितना है प्यारे बच्चों? 3,000 रुपये। तो लाभ अगर SP से निकाल देंगे तो मुझे CP मिल जाएगा, और कितना मिलेगा? 15 से 3 जाएगा तो 12,000 रुपया प्यारे बच्चों खरीद दाम है। अब बता दो लाभ का परसेंटेज उसने आपसे पूछा है, तो लाभ जो है वो 3,000 रुपये का है, और ये लाभ कितने पे है? CP यानी 12,000 पे है, और डायल में क्या करेंगे? 100 कर देंगे। 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से। अब बता दो इसको 4 से काटेंगे, 3 से काट देते, 3 चौके 12, 3 से काटेंगे 100 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में। प्यारे बच्चों 25% इस 9वें प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नोट कर लीजिए। आते हैं 10वें प्यारे से प्रश्न पे, नोट करिए इसको। चलिए आते हैं प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास के 10वें प्यारे से प्रश्न पे। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको चीज़ें बेहतर लग रही? मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 1 जनवरी से आपको SSC GD का प्रैक्टिस सेशन देंगे। तो जो बच्चे SSC GD का पेपर देने जा रहे हैं, जो बच्चे भविष्य में पेपर देंगे, जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, रेलवे RPF के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको लिए क्लास बहुत कंपलसरी देखनी चाहिए। ठीक है, आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के 10वें प्यारे से प्रश्न पे। मैंने कभी भी आप लोगों का अहित नहीं सोचा मेरे बच्चों, जब भी मैंने इतनी मेहनत की है आप लोगों के लिए बिना किसी स्वार्थ के। ठीक है, 10वें प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं, और ये कह रहा है एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है। 16/25 पर बेचने पर हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? उसके अंकित मूल्य के 16/25 बेचने पर, पहले बच्चों 16/25 बेचने पर, यानी अंकित मूल्य कितना? 25। अंकित मूल्य मतलब जो दाम छपा हुआ है उसे प्रिंट प्राइस कहते हैं, प्रिंट प्राइस यानी PP। और बेच कितने मेरे भाई? SP मतलब 16 में। प्यारे बच्चों उसने कहा है 25 के सामान को 16 में बेचोगे
तो हानि हो रही है। तो पुस्तक के अंकित मूल्य यानी और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों यही सीधा आंसर हो जाएगा। 25 विक्रय अंकित मूल्य और 16 विक्रय मूल्य, यही तो आपसे पूछा है। ये आपका प्रिंट प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस, यही पूछा है। एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूं। पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? बिल्कुल आपका यही आंसर है। नोट कर लीजिए, ये आज की क्लास का 10वां प्यारा सा प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों हम लोग 11वें प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। आज की इस प्यारी सी क्लास का 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। ये कह रहा है प्यारे बच्चों आपसे कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, 5/8 क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, यानी 8 रुपया आपका विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य प्यारे बच्चों 5 है। 5/8 होने का मतलब जिस पे शर्त होती है वो नीचे होता है और जो शर्त होती है वो ऊपर होता है। उसने कहा प्यारे बच्चों आपसे क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का वाला नीचे, विक्रय मूल्य का मतलब 8 का, क्रय मूल्य 5 है। प्यारे बच्चों साफ साफ आपको लग रहा होगा कि सर 8 में बेचा है, 5 में खरीदा था, तो कितना रुपया लाभ? 3। प्यारे बच्चों लाभ का परसेंटेज ना पूछा है तो 3 को चिपका दो ऊपर, सीपी को चिपका दो नीचे और डायल में 100 कर दो। यहाँ से प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 20 25 100 और 20 3 60। बता दो किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है ना भाई? नोट कर लीजिए। आते हैं 12वें प्यारे से प्रश्न पे आज की इस प्यारी सी क्लास के। चलिए आते हैं प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास के 12 नंबर प्रश्न पे। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। एसएससी जीडी का आपका पूरा बहुत ही प्यारा सा सेशन मैं आपको लेके आ रहा हूँ। रोज ही एक सेशन चलेगा। 12 नंबर प्रश्न है, यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है। यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा? विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है हानि, 1/5 के बराबर, यानी प्यारे बच्चों अगर विक्रय मूल्य 5 है तो हानि 1 रुपये की। यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, यानी 5 रुपये का बेचा है फिर भी 1 रुपया घाटा हुआ है, तो प्यारे बच्चों आपको मैं समझा देता हूं कि सीपी कितना होगा। प्यारे बच्चों सीपी कैसे बनता है? सीपी बराबर होता है एसपी प्लस घाटा। अगर घाटा हुआ है बेचने पे तो जो बेचेंगे वो और जो घाटा हुआ वो दोनों जोड़ देंगे, सीपी आ जाएगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों मेरे इस सवाल में सीपी जो है वो 6 रुपये है। कितना है भाई? 6 रुपये है। अब बताओ 1 रुपये का घाटा 6 रुपये पर, तो घाटे का परसेंटेज ऐसा ना निकलेगा भाई। 1 रुपये का घाटा 6 रुपये पर और डायल 100 कर देंगे मेरे भाई। अब बता दो क्या रिजल्ट आएगा? 100/6 करेंगे प्यारे बच्चों तो ऑप्शन में 16.67 है। 16 सही 2/3% होता है रेशियो मान। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये आज की क्लास का 12 नंबर प्रश्न है। लगभग कितना होगा? 16.67% का लॉस होगा। नोट कर लीजिए। आते हैं प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास के 13 नंबर प्रश्न पे आपको लेके। चलिए प्यारे बच्चों 13 नंबर प्रश्न क्या करा, देखो ध्यान से। देखो चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, कहीं से कोई परेशानी तो नहीं हो रही भाई। देखो 13 नंबर प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों आपको कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:11 है। हानि प्रतिशत क्या है? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:11 है। उसने कहा प्यारे बच्चों हानि प्रतिशत कितना है, तो आप बता दो सर कि 7 में बेचा है 11 में खरीदा था, तो हानि तो 4 रुपये की हो गई सीधा सीधा।
और हानि का परसेंटेज अगर चाहिए प्यारे बच्चों तो मुझे पता है कि हानि ऊपर रहेगी, जिसका परसेंटेज निकालते हैं वो हमेशा अंश में होता है और प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज हमेशा सीपी पे निकलता है, इसलिए सीपी नीचे आएगा 11 और डायल 100 कर देंगे। अब बता दो मेरे भाई क्या आएगा, 400/11, 400/11 मेरे भाई। जल्दी से विकल्प देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है इस सवाल में। इसमें कहा है मेरे भाई 36.33, 33.33। तो पहले बता दो 3 बार जाएगा, 11 तिया 33, 33 बचेगा कितना 7, 70, 11 छक्का 66, तो 36.36। ये प्यारे बच्चों आपका हो गया लॉस। नोट कर लीजिए, ये आज की क्लास का 13 नंबर प्रश्न था, नोट करिए इसको। तो प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास के 14 नंबर प्रश्न पे आपको लेके आते हैं। 14 नंबर प्यारा सा प्रश्न है। देखो प्यारे बच्चों, जिन प्रश्न में अगर किसी बच्चे को डाउट रहेगा तो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से वो प्रश्न अगली क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:25 है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं, और इन दोनों में अनुपात प्यारे बच्चों 20:25 का है, 20:25 का है। तो प्यारे बच्चों आप बता दो 20 में खरीदा 25 में बेचा तो लाभ कितने का होगा भाई, 5 रुपए का लाभ होगा। अब बता दो लाभ का प्रतिशत कैसे निकलेगा भाई, कहेंगे सर 5 यहाँ है, सीपी नीचे आएगा और डायल 100 करेंगे। ये आपका लाभ का 20/25 और 5/25 प्यारे बच्चों ये आपका 25% आपका प्रॉफिट है। नोट कर लीजिए, ये आज की क्लास का 14 नंबर प्रश्न है। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास के 15 नंबर प्रश्न पे आपको लेके आते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न पे आपको लेके आते हैं। बहुत अच्छे से चीज़ों को मैं आपको समझा दूंगा, कहीं से कोई परेशानी का सबब नहीं है, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। जीडी 19 का सवाल है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात प्यारे बच्चों क्या है, 3:4 है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है। प्यारे बच्चों आप बता दो, साफ साफ लग रहा है घाटा हुआ है ना भाई। कितने का घाटा हुआ सर, 1 रुपये का। 3 में बेचा, 4 में खरीदा, 1 का घाटा लग गया ना। अब प्यारे बच्चों घाटे का जब परसेंटेज कोई पूछेगा तो घाटे को लगाएंगे ऊपर, नीचे लगाएंगे सीपी, सीपी 4 है और डायल में करेंगे 100। तो प्यारे बच्चों ये 25 चौक के 100, 25% का प्यारे बच्चों लॉस आएगा। कितने का आएगा, 25% का लॉस आएगा। नोट कर लीजिए, ये आज की क्लास का 15 नंबर प्रश्न है। 25% की हानि आएगी, ठीक है। आते हैं प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास के 16 नंबर प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास का ध्यान दो। ये कह रहा है मेरे भाई कि अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर 16% की हानि होती है। घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर 16% की हानि होती है। घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 3/10 में बेचने पर, फिर बच्चों 3/10 अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य 10 है और बेच कितने में रहे हो आप, 3 में। फिर सवाल ने कहा है 16% की हानि होती है, तो 16 का फिर बच्चों रेशियो मान होगा 4/25, यानी हानि तो क्रय मूल्य पे होता ना भाई। 25 में खरीदा था, 4 रुपये घाटा लग गया, तो बताओ कितने में बेचेगा। तो कहेंगे सर 21 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 21 में बेचेगा भाई। अगर यहाँ से मैं कह दूँ कि 3 की वैल्यू ही 21 है, SP 3 यहाँ 21 बता रहे हो, तो कै गुना है, 1 की वैल्यू 7 है, तो इसका मतलब अंकित मूल्य 70, अंकित मूल्य 70, और यहाँ से CP प्यारे बच्चों 25, अंकित मूल्य 70
और CP आपका 25। एक की वैल्यू 7 है, 3 सत्ते 21, तो यहाँ 10 की वैल्यू 70 आएगी। और यहाँ प्यारे बच्चों CP कितना है, 25 है। प्यारे बच्चों अगर यहाँ से हम इसको काट दें, 5 पच्चे 25, 14 पच्चे 70, 14:5 प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के 17 नंबर प्रश्न पे। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए आते हैं 17 नंबर प्रश्न पे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास के। जहाँ दिक्कत होगी बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा उस चीज़ को, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न पे आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के। और ये कह रहा है मेरे भाई, यदि एक मोबाइल 25% की हानि पर बेचा जाता है तो मोबाइल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः कितना है। यदि एक मोबाइल 25% की हानि पर बेचा जाता है, फिर बच्चों 25% का रेशियो मान जो होता है वो 1/4 होता है। यानी 4 में मोबाइल खरीदा गया था, 1 रुपया घाटा लेके बेच दिया गया, तो उसने पूछा है प्यारे बच्चों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य तो प्यारे बच्चों 4 है, 1 का घाटा लेके बेचोगे तो 3 में ही बेचोगे। और ये आपके प्यारे से प्रश्न का आंसर है आज की इस प्यारी सी क्लास का 17 नंबर प्रश्न है। नोट कर लीजिए, 3, 4 और 3 है, ठीक है, 4 और 3 नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, यहां से 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि एक मेज का विक्रय मूल्य 6,875 रुपये है, यदि लाभ 25% है तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, लाभ 25% है। 25 का रेशियो मान प्यारे बच्चों 1/4, जिसमें 4 आपका CP है, 1 रुपया आपका लाभ है। CP पे 1 रुपया लाभ है तो प्यारे बच्चों कितने में बेचोगे, कहोगे सर SP तो मेरा 5 आएगा, SP 5 आएगा। और 5 की वैल्यू प्यारे बच्चों सवाल में कितना दिया है, 5 की वैल्यू दिया है 6875, 6875। 5 से इसको काट देंगे मेरे भाई तो ये कट जाएगा आपका 1 की वैल्यू 5 एकम 5, 5 तियां 15, 5 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25। 1 की वैल्यू प्यारे बच्चों 1375 आ गई। मेज का क्रय मूल्य कितना है, 4 की वैल्यू निकालनी है। 4 का प्यारे बच्चों 1375 से गुणा कर देंगे। तो हम गुणा करेंगे तो 4 पच्चे 20, 4 सत्ते 28, 2 30 और 13 चौके 52 और 3 55। फिर से 55 आपका आ गया। 5500 रुपये प्यारे बच्चों आपके उस सामान का क्रय कीमत था। नोट कर लीजिए, ये आपके इस प्यारी से क्लास का 18 नंबर प्रश्न है, 5500 रुपये आएगा। नोट कर लीजिए। 19 नंबर प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। प्यारे बच्चों आज के इस प्यारी सी क्लास का 19 नंबर प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। देखो ध्यान से क्या कह रहा है ये। 19 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 8% है तो लाभ का मूल्य कितना है, यानी लाभ कितना है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 8 है। प्यारे बच्चों आपको पता है कि 360 रुपया खरीद दाम है। कितना भाई, 360 रुपया क्रय मूल्य है और यदि लाभ 8% है तो प्यारे बच्चों 360 पे 8% का लाभ लेना है तो 8/100 कर देते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10, 2 चौके 8। ठीक है, अब बता दो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका लाभ का मूल्य आपसे पूछा है तो इसको अब यहाँ से भाग कर देंगे। 5 अट्ठे 40, 0.8 और गुणा करेंगे 8 छक 48 के 8, हासिल 4 और 8 तिरिक 24 और 4 28। प्यारे बच्चों एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा,
28.8 रुपये का प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। उसने लाभ परसेंटेज नहीं कहा है, केवल लाभ पूछा है। नोट कर लीजिए। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के 20 नंबर प्रश्न पे। चलिए बच्चों, लोग 20वां प्यारा सा प्रश्न करते हैं। इसमें क्या कहा था आपको समझ में आया? 360 रुपये में खरीदा था, 8% लाभ होगा तो कै रुपया लाभ होगा? 28.8 रुपये का लाभ होगा। 20वां प्यारा सा प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं बच्चों। यहाँ से देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है प्यारे बच्चों आपसे कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये है तथा लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, मैं आपको पहले एक फार्मूला सिखा दूं कि SP बराबर होता है CP गुणा 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100। लॉस रहता घाटा तो यहाँ 100 माइनस L कर लेते। अब बताओ उसने आपसे पूछा क्या है 20वें में? विक्रय मूल्य। SP निकालना है मेरे भाई। CP कितना दिया है सवाल में? CP दिया है 220 रुपये। CP दिया है 220। लाभ कितना लेना है? 20%। तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा और बटे में 100 करेंगे। प्यारे बच्चों 2 जीरो यहाँ से हट जाएगा। अब बता दो, गुणा करेंगे 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 2 26, 264 रुपये प्यारे बच्चों SP आ जाएगा इस 20वें प्यारे से प्रश्न पे। नोट कर लीजिए 264 रुपये प्यारे बच्चों आपका CP आएगा, SP आएगा। हम लोग इसी सवाल को बिना किसी फार्मूले करते हैं। ये तो मैंने आपको फार्मूला सिखा दिया कि इस सवाल का फार्मूला ये होता है। हम लोग कैसे बिना किसी सवाल को, किसी भी सवाल को बिना फार्मूले करेंगे। ठीक है, आते हैं। अभी तक आपने देखा कोई सिंगल सवाल मैंने फार्मूले पे नहीं किया। ठीक है, तो इसको भी क्यों करेंगे, इसको भी बिना फार्मूले करते हैं। देखो ध्यान से, उसने कहा प्यारे बच्चों कि 20 का लाभ है, तो आप कह दो सर 20 का रेशियो मान जो होता है वो 1/5 होता है। कितना होता है भाई? 1/5। 5 रुपया CP है, 1 रुपया प्रॉफिट है, तो प्यारे बच्चों SP कितना आएगा? तो कहेंगे सर 6 रुपया आएगा। 5 पे 1 का लाभ तो 6 में ना बेचेंगे भाई। उसके बाद कर रखा उसने क्रय मूल्य 220 रुपये है। इस 5 की वैल्यू प्यारे बच्चों 220 रुपया दिया है। 5 से इसको काट देते हैं तो 5 चौक के 20, 5 चौक के 20, 1 की वैल्यू 44 आएगी। 6 से गुणा कर देंगे मेरे भाई, 6 से गुणा कर देंगे। 6 चौक 24 और 2 26 और 24। ये आपका प्यारे बच्चों आंसर हो गया। कितना प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया कि रेशियो पे जाके सवाल को आसानी से निपटा दो। नोट कर लीजिए। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के 21वें प्यारे से प्रश्न पे। जो बच्चे जुड़े हैं, मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि आपका भरोसा कभी नहीं टूटेगा। आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, आते हैं बच्चों 21वें प्यारे से प्रश्न पे आज की इस प्यारी सी क्लास के। ये प्यारी सी क्लास का 21वां प्यारा सा प्रश्न कह रहा है बच्चों आपसे, एक मेज का विक्रय मूल्य 7,686 रुपये है। यदि लाभ 22% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना है? फिर बच्चों बिल्कुल आसान मैं कर देता हूं। लाभ 22% है, 22% का रेशियो मान प्यारे बच्चों 22/100 करेंगे ना। 22 जब 100 करेंगे, 2 से काटेंगे तो 11/50, जिसमें 50 क्या प्यारे बच्चों? तो कहेंगे सर ये CP है और 11 क्या है? प्रॉफिट है। 50 रुपया CP है, 11 प्रॉफिट है, तो बता दो प्यारे बच्चों कितने में बिकेगा ये? तो ये आपका 50 10 60 61 रुपया प्यारे बच्चों SP आएगा। क्या आएगा? 61। अब प्यारे बच्चों इस 61 की वैल्यू आपके सवाल में दिया है 7,686 रुपये। अब सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ कि 61 से 7,686 कितनी बार में कटेगा? इकसठ से 7,686 कितनी बार में कटेगा प्यारे बच्चों? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दो। आपसे पूछा क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य यानी 50 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। देखो यहाँ से अगर मुझे 50 की वैल्यू चाहिए, यहाँ से प्यारे बच्चों में 1 का जो मान आएगा ना वो 7 6 8 6 और बटे में कितना? 61। और मुझे किसका मान चाहिए? 50 का मान चाहिए प्यारे बच्चों। तो 50 के मान के लिए 7686 बटे
61 और गुणे में प्यारे बच्चों 50 कर लेंगे। बस इतना सा काम आपको प्यारे बच्चों करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब बता दो ये जितनी बार में कटेगा सभी प्यारे बच्चों, इसका जो रिजल्ट आपका दे रहा है वो आपका 6300 दे रहा है। क्या ये वास्तव में कट के 6300 ही आ रहा है? आप लोग इस कैलकुलेशन को कर लीजिएगा और बताइएगा कि 6300 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एक की वैल्यू यहाँ से आ गई 50, यानी सीपी का मान पूछा है तो यहाँ 50 से गुणा कर देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के 22 नंबर प्रश्न पे। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास के 22 नंबर प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझिए, कहीं से कोई परेशानी का कारण नहीं बनेगा आपके लिए। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्यारे बच्चों आपसे, एक साइकिल $120 में खरीदी गई और 15% के लाभ पर बेची गई। साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कट गया, 1 सेकंड रुक जाएगा। हाँ ठीक है, साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। $120 में खरीदी गई है और इस पे प्यारे बच्चों 15 का लाभ है, तो आप बता दो 15% का रेशियो मान होता है 3/20। 15/100 करेंगे तो कट के 3/20 आएगा। 20 आपका सीपी है, 3 आपका प्रॉफिट है। तो मेरे भाई बेचोगे कितने में? तो कहोगे सर 23 में तो बेचेंगे। 20 पे अगर 3 का फ़ायदा लेंगे तो 23 में बेचेंगे। और उसने कहा है खरीदा कितने में था? 120 में। 20 की वैल्यू प्यारे बच्चों $120 है, तो एक की वैल्यू $6 आएगी ना। एक की वैल्यू $6 आएगी। 20 छक्का 120, तो 23 की वैल्यू मेरे भाई 6 से गुणा कर दो। 6 दूनी 12 और 1 13, 6 त्रिक 18, $138 में प्यारे बच्चों बेची जाएगी। कितने में? $138 में बेची जाएगी। ये आज की क्लास का 22 नंबर प्रश्न है बच्चों, नोट कर लीजिए। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के 23 नंबर प्रश्न पे। प्यारे बच्चों 23 नंबर प्रश्न बहुत ही आराम से हम लोग करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, क्या है 23 नंबर प्रश्न? तेईस नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि एक बेड को 750 रुपये में खरीदा गया और 8% की हानि पर बेचा जाता है। इसका विक्रय मूल्य कितना है? प्यारे बच्चों 8% की हानि पर बेच रहा है। 8 का रेशियो मान प्यारे बच्चों होता है 2/25। 4 दूनी 8, 25 चौके 100। सीपी 25 रुपया है, 2 रुपया घाटा लग गया। तो प्यारे बच्चों बेचेगा कितने में? तो कहेंगे सर 23 रुपया में बेचेगा। कितने में? 23 में। उसने कहा है 750 रुपये में खरीदा था। 25 की वैल्यू प्यारे बच्चों 750 रुपया दिया, सीपी का मान दिया है, तो 25 तिया 75, एक की वैल्यू 30 आ गया। और विक्रय मूल्य यहाँ 30 से गुणा कर देंगे मेरे भाई, 23 तिया 69, 690 रुपये प्यारे बच्चों इसका आएगा आंसर, जो कि विक्रय मूल्य है इस सवाल का। नोट कर लीजिए, ये आज की क्लास का 23 नंबर प्रश्न है। आते हैं प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास का 24 नंबर प्रश्न लेके। तो प्यारे बच्चों हम लोग 24 नंबर प्रश्न पे आ रहे हैं। देखो ध्यान से क्या कह रहा है 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है, ये कह रहा है कि मोहन 2832 रुपये में एक टेबल बेच देता है। यदि लाभ 18% है तो मेज का क्रय मूल्य क्या है? 18% प्यारे बच्चों लाभ है, तो 18% का प्यारे बच्चों रेशियो मान होता है 9/50। यानी 50 रुपया में मोहन ने खरीदा था, 9 रुपया लाभ लेके बेच दिया। तो बता दो मोहन ने कितने में बेचा? कहेंगे सर 50 और 9 59 में बेचा। और 59 की वैल्यू प्यारे बच्चों पूछा है कि दिया है? अच्छा दिया है 2832। 59 की वैल्यू प्यारे बच्चों 2832 दिया है। 50 में खरीदा, 9 का लाभ लिया, 59 में बेच दिया और 2832 में बेचा है। ठीक है, अब जल्दी से बता दो एक का मान कितना आएगा। यहाँ से आप बता दो एक का मान। आपसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य। तो एक का मान प्यारे बच्चों यहाँ से आएगा 2832/59 और क्रय मूल्य का मान कितना है?
50, तो प्यारे बच्चों अगर हम 1 का मान ना निकालें, डायरेक्ट हम 50 का मान सोच लें आपसे, तो यहाँ गुणे में क्या कर लेंगे, 50 कर लेंगे। अब इसको हल करने के बाद क्या आपका रिजल्ट आएगा, जल्दी से आप कमेंट करके बता दो कि क्या ये 2400 आ रहा है, क्या ये 2400 आपका रिजल्ट आ रहा है। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आपको करना आता अच्छे से, ठीक है। ये 59 से कटेगा, 50 से गुणा होगा, 2400 आपका आंसर आएगा। नोट कर लीजिए। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के 25 नंबर प्रश्न पे आपको। चलिए भाई बच्चों, लोग आज की इस प्यारी सी क्लास के 25 नंबर प्रश्न पे आ रहे हैं और ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न भी होगा, ठीक है। 25 प्रश्न हम लोगों ने आज की इस प्यारी सी क्लास में किया। आप लोग अच्छे से पूरी क्लास को दोबारा देख लीजिए, जहाँ दिक्कत होगी। 25वां नंबर प्रश्न है, अहमद 5200 रुपये में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च करता है। यदि वह स्कूटर 6600 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत। पहले बच्चों, अहमद ने स्कूटर खरीदा कितने में, तो कहेंगे सर उसने खरीदा तो खाली 5200 में, पुराना था तो कुछ गड़बड़ था तो उसने 800 रुपया दे के उसको बनवा लिया। तो बता दो अहमद का जो खरीद दाम हो गया, 5200 जेब से खरीदने में गया, 800 बनवाने में गया, तो कितना हो गया, 6000। कितना हो गया भाई, 6000। अब बता दो अहमद जो है बेच कितने में रहा है, कह रहे हैं सर 6600 में। कितने में भाई, 6600 में। तो आप बताओ अहमद का प्रॉफिट कितना है, कहेंगे सर प्रॉफिट तो अहमद को 600 रुपये का हो रहा है। कितने का हो रहा है भाई, 600। उसने पूछा है उसका लाभ परसेंटेज, तो प्रॉफिट का परसेंटेज कोई बच्चा बता देगा अब आराम से कि सर अहमद को 600 का लाभ हुआ है, कितने पे हुआ है, 6000 पे हुआ है। और डायल में क्या करेंगे, 100 करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, एक यहाँ से कट जाएगा, 6 दाई 60, 10% का प्यारे बच्चों उसको प्रॉफिट होगा। कितने का होगा भाई, 10% का अहमद को प्रॉफिट होगा। नोट कर लीजिए, ये आज की क्लास का 25 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग कल आगे 25 के बाद इसी मेंबरशिप प्लान में 26 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आगे 26 से हम लोग 50 तक कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छे से मैं आपको पूरा एसएससी जीडी का सिलेबस मेंटेन कर दूंगा। जो बच्चे एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हैं, एसएससी जीडी के साथ आरपीएफ एसआई का देने जा रहे हैं, जो भी आपका पेपर है, आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन बहुत ही हेल्पफुल होके जाएगा, ठीक है। आप अगर शुरू से अंत तक पूरा देख लेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को मेंबरशिप लेने में असुविधा हो रही है वो हमारे इस नंबर पे 96703164 पर मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको प्लान बता दूंगा कैसे सेट करना है। बहुत नॉर्मल सा चार्ज है, 119 रुपये पर बच्चों, कुछ नहीं आपके लिए। समझ लीजिए कि आपने 119 रुपये किसी मंदिर में मैथ विद कृष्णा के नाम पे दान कर दिए हैं। इतना आराम से आपको मैं चीज़ों को समझा दूंगा कि आपको एहसास भी नहीं हो कि मैथ कैसे आ गई आपको, ठीक है। बस आपको सफलता देनी है, बस कैसे भी करके देनी है। आप सफल हो जाओ, मेरी यही मनोकामना है आपसे। तो इस नए वर्ष जो हमने प्रण लिया है, हमने अपने अंदर बहुत कुछ बदला है, तो बहुत बदलाव देखेंगे अपने अंदर। बहुत अभी तक जितनी मेहनत करते थे उसका मैं 10 गुना मेहनत करूँगा आपके लिए अब, ठीक है। अब मैं एकदम फ्री हूँ, एकदम आज़ाद हूँ, एकदम खुल के मेहनत करूंगा आपके लिए, ठीक है। अभी तक मैं थोड़ा सा प्रेशराइज था, बजा हुआ था, चीज़ों को अपने ढंग से नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अब मैं अपने ढंग से बहुत अच्छे से करूंगा, आप परेशान मत होइएगा। आप सभी प्यारे बच्चों, अधिक से जितने आप लोग जुड़े हैं, आप सभी अपने सभी सहपाठियों को इस मेंबरशिप के बारे में बताइए, उनको जोड़ लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। आराम से आप स्मूथली तरीके से 1 घंटे पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए। और आप सभी का स्नेह और प्यार ऐसे ही बरकरार रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार पुनः मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब परिवार की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी दिली इच्छा है, हमारी यही मंगल कामना है कि मेरे सभी प्यारे बच्चे, अधिक से अधिक प्यारे बच्चे, अधिक से अधिक प्यारे बच्चों को सफलता अर्जित हो। ये 2025 उनके लिए एकदम सार्थक सिद्ध हो जाए, इनका ये 25 साल गैप ना जाए, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ पहले भी थी, आज भी हैं। बस मैं फर्क इतना सा है कि जो कमियां मेरे अंदर रह गई थी वो अब इस कमियों को मैं और अच्छे से कवर कर लूँगा। मतलब आपको और दुगनी एनर्जी से मैथ और हिंदी पढ़ाऊँगा, ठीक है। फिर मिलेंगे, जय हिंद।